ललिकांत शर्मा एक बार अपने आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। संख्याओं पर आधारित चैप्टर चला है आर.एस. अग्रवाल का और आर.एस. अग्रवाल के संख्याओं पर आधारित चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 31 हो चुके हैं पहली 2 वीडियो में। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मिलेगा आपको लिंक और वहाँ से आप देख लें। और अब करते हैं स्टार्ट आगे क्वेश्चन। आज है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं भाई। दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में तथा इनका गुणनफल 320 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहले मैं से निकाल दो। अगर गुणनफल और अनुपात दिया गया है तो मैं से निकाल दो। अगर 2 संख्याएं हैं तो वर्गमूल निकलेगा। अगर 2 संख्याएं हैं तो वर्गमूल निकलेगा भाई। 3 संख्याएं हैं अनुपात के साथ गुणनफल दिया गया है तो घनमूल निकलता है। तो आपको क्या करना है, 320 को भाग करना है 1 × 5 से। तो 5 × 30 और 5 × 20 मतलब बचा कितना, 8। इसका जो मैसे अगर निकालोगे तो वो आ जाएगा 8। हमें चाहिए योग, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। आपको क्या करना, अनुपात का योग करो और उसमें मैसे की कर दो गुणा। तो 8 × 48 और यही तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया 33। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है। ये संख्या क्या है। देखिए भाई, ऑप्शन है 9:21 है, दूसरा ऑप्शन है 15:35 है, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 6:14 है और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है 7:15 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अनुपात 3:7। 3 × 9 और 3 × 21, 5 × 15 और 5 × 35, 2 × 6, 2 × 14। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है। या तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन बनेगा। अब उसने कहा क्या प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है। अगर मैं 6 जोड़ दूं तो 15 हो जाएगा, 6 जोड़ दूं 27 हो जाएगा। अब 3 से काटूं तो 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27 मतलब 5:9 बनेगा। और 5:9 ही बनना, इसका मतलब इसका ए ऑप्शन इसका सही है। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो संख्याएं किसी 30 संख्या से 12.5 और 25% अधिक है। मतलब 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। अगर ये 100 है तो एक 12.5% अधिक है और दूसरी 25% अधिक है। मतलब ये 112.5 हो जाएगी और ये 125 हो जाएगी। अब क्या पूछ लिया इसने पूछ लिया भाई पहली संख्या दूसरी के कितने परसेंटेज के बराबर है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि इस चैप्टर में क्या है, संख्याओं पर आधारित वाले चैप्टर में क्या है कि कई चैप्टरों का मिक्स है। अभी प्रतिशतता का चैप्टर इससे आगे आएगा, बाद में आएगा, लेकिन उसके भी क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो 112.5 × 100 बटे 125। ठीक है भाई, 25 × 4 = 100 और 25 × 5 = 125। 4 से काटेंगे हम, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 × 25 और इनकी गुणा करेंगे 22 चौका हो जाएंगे 90। तो ये 90% के बराबर बनेगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। क्या है भाई, यदि दो संख्याएं किसी 30 संख्या से क्रम से 30 और 40% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है। बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। देखिए, 3 संख्याओं की बात करी गई है यहाँ पर भी। तो 30 संख्या अगर 100 है तो ये पहली संख्या 30% अधिक है तो 130 हो जाएगी और दूसरी 140 हो जाएगी। और क्या पूछ लिया, पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है, कितने परसेंट है। तो यह आ जाएगा 130 × 100 बटे 140। 0 0 गया, 2 से काट दो भाई, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 13 × 5 = 65, 650 बटे 7। अब भाग करेंगे तो 7 × 9 = 63, बचे 2, 20 हुए, 7 दूनी 14, बचे 6। तो कुल मिलाकर आया 92 सही 6 बटे 7 इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपके हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 35, वह हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है भाई, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 वो क्या है। दो संख्याएं एक 30 संख्या से 30 और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली से कितने परसेंट कम है। देखिए, 3 संख्याएं यहाँ पर भी, ये अगर 100 है तो ये 30% कम मतलब 70 और ये 37% कम मतलब 63। ठीक है जी, 30 और 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली से कितने परसेंट कम है। यू कितनी कम है, 7। अब परसेंटेज कमी देखनी है। अब कमी ज़्यादा बड़ी संख्या पर देखी जाती है,
अधिक देखते हो तो छोटी पे, तो 7 गुणा 100 बटे जिससे देखा जा रहा है वो अपोन में लिख दो भाई, और बस हल कर दो। 10% कम है, कितना कम है? 10%। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर आया आपका 37 क्या है? 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4 और 6 है, इनका गुणनफल 1944 है, तो बड़ी संख्या का है। देखिए जब आज हमने पहला क्वेश्चन किया था तो उसमें थे 2 अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया था, गुणनफल दिया गया था। तो वहां बताई थी मैंने बात कि अगर संख्याओं को गुणनफल दिया गया है, अनुपात दिया गया है और संख्याएं 2 हैं, अगर संख्याएं 2 है तो वर्गमूल निकालना, और अगर संख्याएं 3 है तो घनमूल निकालना, और क्या निकलेगा आपका? मैस है। अब यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तो घनमूल निकलेगा। क्या है भाई? गुणनफल दिया गया है कितना? 1944 यो है 3 गुणा 4 गुणा 6, तो 6 से भाग करा भाई, 36 18, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 12 से काट दो भाई, 6 4 3 12, 12 से काट दो इसे, 12 दूनी 24, कितने बचे आपके? 8 बचे, 12 7 84, इसका मतलब 3 आया। अगर बड़ी संख्या निकालनी है, अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो बड़ा अनुपात गुणा में से, तो यह आ जाएगा आपका 18। तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी भाई? 18। तो बहुत ही आसान है। अगर लहसा मैसा का चैप्टर हमने अच्छी तरह से कर लिया है, लहसा मैसा का चैप्टर अगर हमने अच्छी तरह से पढ़ा है तो फिर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्या है भाई? 2 संख्याओं का अंतर 3 है और इनके वर्गों का अंतर 39 है, इनमें बड़ी संख्या क्या है? अच्छा, 2 संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर तो 3 है और इनके वर्गों का अंतर 39 है। अब एक बात बताओ, वर्गों का अंतर है, इसका मतलब इसे मैं एक बार जोड़ सकता हूं, एक बार घटा सकता हूं, और ये आ जाएगा 39। इसका मान तो पहले से ही पता मुझे, कितना है? 3 है, तो मतलब योग जो बनेगा वो कितना बनेगा? 13। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर आ चुका है 13। अब कौन सी संख्या निकालनी है हमें यहाँ पर निकालनी बड़ी संख्या। बड़ी निकालनी तो जोड़ दो और छोटी निकालनी तो घटा दो। तो बड़ी संख्या आ गई आपकी कितनी? 8। और ये आपका आंसर भी है, ये कोई इस क्वेश्चन का आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 39, 2 संख्याओं का योग 15 है और वर्गों का योग 113 है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? चलिए भाई देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39, योग दिया है कितना? 15, दोनों तरफ का वर्ग कर दिया मैंने, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 225, और वर्गों का योग कितना दिया? 113। तो ये 113 प्लस 2xy का मतलब गुणनफल हो जाएगा भाई बराबर 225। तो 2 गुणा गुणनफल बराबर आ गया 225 में से 113 जाएंगे, 112 बचेगा भाई, और 2 से काट देंगे तो 2 5 10 और 2 6 12 मतलब 56 बनेगा इसका आंसर। तो जो गुणनफल है वो कितना है? वो 56 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं भाई। 2 संख्याओं का योगफल 25 और अंतर 13 है, तो गुणनफल बताना है। गुणनफल बताना तो 4 गुणा गुणनफल, 4 गुणा गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये है, इसने कहा योगफल दिया है और अंतर दिया है, योग और अंतर दिया है। तो यहां पर देखिए भाई, योग का वर्ग माइनस अंतर का वर्ग कर दो बस आप। तो योग है 25, अंतर है 13, 25 का वर्ग 625, 13 का 169, घटा दो भाई। 15 में से 9 जाएंगे 6 बचेंगे, 11 में से 6 जाएंगे 5 बचेंगे, 5 में से 1 जाएंगे 4 बचेंगे। इसका मतलब हमें चाहिए गुणनफल। हमें क्या चाहिए? गुणनफल चाहिए। तो 4 से भाग करेंगे भाई, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 चौक 16। इसका मतलब गुणनफल बनेगा 114। गुणनफल कितना बन जाएगा भैया? 114। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 40 हो चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट बढ़ते हैं और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 है 2 संख्याओं के वर्गों का योग 3341। वर्गों का योग है भाई, वर्गों का योग है
3341 और वर्गों का अंतर है 891, ठीक है जी। अब हमें चाहिए संख्या याद करनी, तो जोड़ दो भाई एक बार, सिंपल सा 2x² जोड़ा तो 2 आया, ठीक है जी। 9 और 4 13, 9 8 और 1 9 और 3 12, मतलब 4232 आया। 2 से काट दिया हमने, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 6 12, इसका मतलब x² बराबर है 2116। अब 2116 किसका वर्ग है? ये 46 का वर्ग होना चाहिए भाई। देखिए भाई, इसका वर्गमूल निकालना तो 46 का वर्गमूल आना चाहिए। कैसे करेंगे? लास्ट अंकों के जोड़े बनाए, लास्ट में आया 6 तो या तो 4 आएगा या 6। 21 से छोटा वर्ग देखना हमें 16 है, उसके लिए आ जाएगा 4 और 4 की मल्टीप्लाई करो उससे अगली संख्या में, मतलब 4 पंजे 20 और ये संख्या बड़ी है, इसका मतलब बिल्कुल बड़ी ही संख्या लेनी। तो जो हमारी एक संख्या है वो है भैया 46। अब दूसरी निकालनी तो एक बार घटा दो भाई, घटाएंगे तो बचेगा 2y² बराबर घटाया 0 5 और 12 में से 8 गए 4, ये आ गया जी। 2 से काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसका मतलब ये है 35 का वर्ग। तो दो संख्याएं जो हैं वो 46 और 35 दोनों संख्याएं हमारी आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये होगा आपका आज का क्वेश्चन नंबर 42वां। क्या कह रहा है भाई? 42वां है, दो संख्याओं का योग 34 है और वर्गों का योग 650 है, छोटी संख्या बतानी है। योग दे दिया उसने 34 और वर्गों का योग दे दिया उसने कितना? 650, ठीक है। अब यहां पर हमें बतानी है कौन सी संख्या इनमें से छोटी संख्या बतानी है। ऑप्शन से भी ले सकते हैं, ऑप्शन लिया हमने A, B, C और D। ए ऑप्शन है 11, 13, 15 और 14। अच्छा, दो संख्याओं का योग 34 है, अगर एक 11 है तो दूसरी संख्या जो निश्चित ही रूप से 23 रहेगी भाई। 23 और 11 ही तो कितना होता है? 34। इनके वर्गों का योग कर लो, ये 121 आ गए और इसका वर्ग हो जाएगा 529। जोड़ा 9 और 1 10, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 1 6। इसका मतलब पहला ही आंसर जो है वो आपका बिल्कुल सही हो गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 43। क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 43 उसने कहा ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका अंतर 5 है और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे तो भागफल 5। देखो 12 5 ऑप्शन से लिया हमने, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 16 5 11 और सी ऑप्शन है 15/2 और डी ऑप्शन है 25/4 और 5/4। पहली संख्या दी उसने, अंतर 5 है और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे तो भागफल 5। मतलब ये तो 5 से कटने का ही नहीं, ये भी 11 से नहीं कटने का, ठीक है। ये कटेगा तो 2 आ जाएगा, ये भी गलत है, तो ये उत्तर सही हो गया भाई, बिना कुछ करे ही आ गया आंसर ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं भाई। 44 क्या है भाई? तीन संख्याओं में से पहली व दूसरी का अनुपात 8:9 है। पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है, जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। हमें तीनों का अनुपात निकालना भाई, पहली दूसरी और तीसरी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9। तो 8 3 24, 9 3 27, 9 4 36, 3 से काट देंगे तो 8 9 और 12। तीनों संख्याओं का अनुपात आया 8 9 और 12। ये सारी चीज़ें बड़ी ही आसानी से हो जाती हैं, अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे इन्हें। इनका गुणनफल दिया गया है, किसका? पहली और तीसरे का गुणनफल दिया है 2400। तो दो संख्या निकालनी, तो मैं से निकाल दो भाई, तो वर्गमूल निकाल लेंगे। 2402 का गुणनफल दिया है पहली और तीसरी, मतलब 8 × 12, 12 दूनी 24 और 25 8 200 मतलब 5। और दूसरी संख्या निकालनी है हमें,
दूसरी संख्या निकालनी तो कुछ नहीं भाई, 5 की गुणा किस में करनी, 9 में, तो 9 पंजे 45 और ये आंसर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, ये है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है भाई, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो 3 संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी, ये 1 है तो ये 2 है, तथा तीसरी संख्या की आधी है, तीसरी संख्या की आधी है, तो तीसरी संख्या इसकी डबल हो जाएगी 4। यदि तीनों का औसत 56 है तो पहली और तीसरी का अंतर कितना होगा, पहली और तीसरी का अंतर चाहिए भाई, और तीनों का औसत दिया 56, योग बनाना तो 3 से गुणा करेंगे, 4 2 6 1 7, अंतर आया 2, बराबर अंतर आ जाएगा भाई, 7 8 56, 8 3 24 दूनी 48, ये आ जाएगा भैया 48। ठीक है, तो इस तरह से ये आया अंतर, इसका पहली और तीसरी संख्या का अंतर आया। तो ये रहे हमारे 45 तक के क्वेश्चन। आगे क्वेश्चनों को भी हम इसी तरह से जारी रखेंगे जब तक आपका है प्यार हमारे साथ बना हुआ लगातार रहेगी क्लास। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।